जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 श्रेयान सागर जी महाराज की। हमने बुंदेलखंड में एक कहावत सुनी है कि जब पुण्य मारे जोर तो कोदो नींदे चोर। आज उसी कहावत को चरितार्थ होता हुआ देख रहा हूं। विगत 2 दिन से जयसी नगर में प्रवास था और जयसी नगर में सुल्तानगंज पूरे जोर लगाकर खड़ा था। यद्यपि पूरा अंचल उत्साहित है और ये तो बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड के तो जर्रे जर्रे से परिचित हूँ। हमने इस धरा पर खूब विचरण किया है और आप लोगों का गहरा लगाव और जुड़ाव भी महसूस किया है। सब लोग निवेदन कर रहे थे। इस बीच महाराज जी भी थे। महाराज जी का भी निवेदन तो आ ही रहा था। तो मन में आया कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, महाराज से मिलना हो जाएगा, चलो गाड़ी मोड़ दी जाए। जगह देखने वाले कोई और दिशा में गए थे और हमारी दिशा कोई और बन गई। साधुओं का कोई ठिकाना नहीं होता। जब तक हम लोग कोई कार्य अंदर से निश्चित नहीं करते तब तक सब कुछ अनिश्चित होता है। जब हम राहतगढ़ से चले थे तो मनसा कुछ और थी। जयसी नगर पहुँचे, मनसा कुछ और बन गई। अब आगे क्या मनसा होगी पता नहीं है। मैं देख रहा हूँ बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, तड़ा, केसली, गोर झामर, पूरा इलाका और सागर वाले तो प्यासे हैं ही। लेकिन एक चीज का अनुभव हमने किया है, शहर के साथ साथ गांवों में भी साधुओं का विचरण होना चाहिए। गांव में समाज थोड़ी होती है और समागम जब मिलता है तो उल्लास बहुत बड़ा होता है। 2 दिन हम जयसी नगर रहे। आप जयसी नगर के उत्साह का इससे अनुमान लगा लो कि उनने 2 दिन अपनी दुकानें बंद रखी। पूरी समाज ने पूर्ण भागीदारी से लाभ लिया। बस उद्देश्य यही होना चाहिए। भावनाएं आप लोगों की प्रबल है, किसी की कम नहीं है, और आप लोगों की भावनाएं पूरी करें तो 2-4 चतुर्मास भी कम पड़ेगा। लेकिन आप सबको पता है कि अभी लक्ष्य क्या है, और जब हम किसी बड़े लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो हमें सामने की चीज़ों को गौण करना पड़ता है। अगर हम छोटी छोटी भावनाओं और उद्देश्यों को प्रमुखता देंगे तो बड़े लक्ष्य कभी हासिल नहीं करेंगे। ये चीज केवल गुरुओं के समागम के संदर्भ में नहीं, जीवन के प्रत्येक पहलू पर विचार करने योग्य है। आप सबसे भी मैं यही कहता हूँ, एक है अल्पकालिक लाभ और एक है दीर्घकालिक हित। हम अल्पकालिक लाभ या खुशी के चक्कर में प्रायः अपने दीर्घकालिक हितों की उपेक्षा कर देते हैं। संत कहते हैं जो दीर्घकालिक हितों की उपेक्षा करता है वो जीवन में विश्रांति नहीं पाता, और जो दीर्घकालिक हितों को प्रमुखता देता है वो अल्पकालिक खुशी का त्याग करके भी चिरस्थायी सुख का अनुभव करता है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें यही संदेश दिया, यही मार्गदर्शन दिया, उसी के अनुरूप हम सबको कार्य करते जाना है। आज श्रेयान सागर जी महाराज यहाँ हैं। सच बोलूं तो उनका ही प्रेम मुझे यहाँ खींच के लाया। ये जब ब्रह्मचारी थे, ललितपुर में चातुर्मास था, कर्मकांड आदि का अध्ययन कराते थे, उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रतिभावान और मेधावी यही थे। आप लोगों का ये सौभाग्य है
कि आपको ऐसे ज्ञानी विद्वान साधक का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुझे पूरा विश्वास है इनकी स्वाध्याय की रुचि है तो चातुर्मास भर आप लोगों को भरपूर लाभ दिया होगा, और जो लाभ आपको दिया है उस लाभ को अपने जीवन की निधि बना करके चलें, ऐसे ही लाभान्वित होते रहें ताकि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। मैं सभी से कहता हूँ, जिनको जिनकी भावना है, बेलेरा वाले भी बहुत लगे रहे, पर हमने सोचा बेलेरा 3 बार हुआ है। तड़ा वाले आए, हम बोले तड़ा सुल्तानगंज का तो नंबर ही नहीं लगा, कभी गए नहीं। तो ये मन बना कि महाराज भी हैं और कभी जिधर जाना नहीं हुआ, चलो इस तरफ से निकलते हैं। हालांकि अभी ये मत सोचना बेगमगंज वाले कि महाराज तो तड़ा की बात कर रहे हैं, हमें टाल न दें। हम न किसी को टालते हैं न हम किसी को पकड़ते हैं। अंतिम क्षणों में जिसका भाग जग जाए वो लाभान्वित हो जाता है। कल भी सुल्तानगंज की बात मैंने मंच पर ही निश्चय की कि चलो भाई, निमित्त बन गया। महाराज का स्वास्थ्य भी खराब था। हमने कहा इधर जाएंगे तो 9-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, इतना चलाने के लायक समय भी नहीं है, इनका स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं है। इधर जाएंगे तो 7 साढ़े 7 में निपट जाएंगे। हमने कैलकुलेशन लगाया, बिल्कुल सही निकला और ये लाभ हो गया। संयोग अपने आप बन जाते हैं जब होनहार अच्छी होती है। भावनाओं को प्रबल बना कर रखिए और अपने जीवन को उसी अनुरूप लाभान्वित करिए। सबको पता है हमारा लक्ष्य क्या है और हमें उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना है। बीच बीच में जो आ जाए आते जाए, लाभान्वित होते जाए। ये मत सोचना कि महाराज वहाँ चले गए, हमारे यहाँ नहीं आए सो महाराज नाराज हैं। आप लोग बड़ा हिसाब किताब लगाते, ई वजह से महाराज नहीं आए, उस वजह से महाराज नहीं आए। अरे महाराज ने आना तय किया हो तब तो कैंसिल हो। तुम लोग अपने दिमाग में गुना भाग लगा लेते हो। हमने तो कभी कहा नहीं कि हम यहाँ जाएंगे कि वहाँ जाएंगे, कहा क्या? बस आप लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। तुम्हारे लिए तो 10-10, 20-20 किलोमीटर है, हमारे पैरों को देखो थोड़ा, देख रहे हो? हाँ हाँ, तो अब इन्हीं पैरों से कितना चलना है आपको पता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए गुरु हमारे गांव आए भाव रखो, उसके लिए प्रयास भी करो। पर कदाचित गुरु हमारे गांव ना आए तो हम गुरु के पास जाकर लाभ जरूर लें। गुरुओं की सीमा है और आप लोग तो सब रिद्धिधारी हो, है कि नहीं है? बोलो। अब तो एक एक घर में जितने मेंबर उतने 4 व्हीलर हो गए हैं। तो लाभ लो, इन संसाधनों का सही उपयोग ये है। हर जगह हर गुरु का पहुंच पाना संभव नहीं है, लेकिन आप जहां चाहो वहां जरूर पहुंच सकते हैं। और हर गृहस्थ को साल में 2-4-8 दिन गुरुओं का समागम जरूर पाना चाहिए। उनके समागम से प्रेरणा मिलती है, दिशा मिलती है, दृष्टि बदलती है, जीवन परिवर्तित होता है। तो वो हमें चाहिए जिससे हम अपने जीवन को बदल सके, जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सके। ऐसा सत्प्रयत्न सभी को करना चाहिए। अभी ज़्यादा समय नहीं है, इसी आशीर्वाद के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो देवादिदेव खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। अभी तक हमने अपने भावनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन का पाठ पढ़ा, मूल्यों की प्रतिष्ठा की बात सीखी,
पारिवारिक प्रेम और सौहार्द की कथा सुनी, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का बोध पाया। विगत 8 दिनों में हमने बहुत सारी चीजें सुनी, समझी और लोगों ने अपनी अपनी भूमिका के अनुसार स्वीकारी भी। लेकिन ये सब चीजें तभी सार्थक है जब हम इन्हें उतारें, इन्हें अपने जीवन में उतारें। हमारे जीवन में तभी कुछ घटेगा जब वह हमारे भीतर उतरेगा। आज का विषय है जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। प्रायः जितने भी लोग मिलते हैं, लोगों के मुख से एक बात निकलती है, परिस्थितियों को बदलो, चीजों को बदलो, व्यवस्थाओं को बदलो, समाज को बदलो, देश को बदलो, है ना। प्रायः हम व्यवस्था को बदलने की बात सोचते हैं। संत कहते हैं व्यवस्था को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, और व्यवस्था को बदलने के पहले अपनी अवस्था को बदल दो तो अव्यवस्था कभी होगी ही नहीं। जिज्ञासु गुरु के पास पहुंचा और गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरुदेव कोई रास्ता बताओ, मैं पूरे गांव को बदलना चाहता हूं। गुरु ने मुस्कुराया, बोला बेटा गांव को बदलने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, तो अपने घर को बदल, और घर को बदलने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी सोच को बदल दे, अपने घट को बदल दे। तेरा घट बदलेगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो गांव बदलेगा, गांव बदलेगा समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो संसार बदल जाएगा। बदलाव भीतर चाहिए, और भीतर से वही बदल पाता है जो भीतर से जीता है। अपने भीतर परिवर्तन, एक बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। हम लोग प्रायः एक दूसरे का अनुकरण करके चीजें सीख लेते हैं और कुछ बदलाव ले आते हैं, लेकिन ये बदलाव बड़ा उथला होता है और अल्पकालिक होता है। किसी की प्रेरणा या किसी के अनुकरण से हम आंशिक बदलाव लाते हैं, पर यथार्थ बदलाव तब होता है जब भीतर बदलता है। 3 स्थितियां हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणाम। हम लोग प्रायः परिणामों को देखकर प्रवृत्ति को बदलना चाहते हैं। किसी चीज का रिजल्ट खराब दिखता है, अपनी प्रवृत्ति बदलते हैं, लेकिन प्रवृत्ति बदलने मात्र से काम नहीं होगा जब तक कि अंदर की वृत्ति न बदले, मनोवृत्ति न बदले, चाहे वह लोक जीवन की बात हो या लोकोत्तर साधना की। कई बार हम लोग धर्म के मार्ग में भी आगे चलते हुए ऊपर से तो बदल जाते हैं, लेकिन भीतर जैसा बदलाव चाहिए वो नहीं दिखता। हमारा जीवन कोई सामान्य जीवन नहीं है।
हमारा जीवन एक साधना है रूपांतरण की, और वो रूपांतरण भीतर से होना चाहिए। हमारी सोच में बदलाव होना चाहिए, हमारे चिंतन धारा में परिवर्तन होना चाहिए। अपने अंतर उतर करके देखो कि मेरे अंदर के जो दोष और दुर्बलताएं हैं वे कैसे हैं। ये दोष और दुर्बलताएं दो तरह की है, एक प्रवृत्तिगत, एक मनोवृत्तिगत। प्रवृत्तिगत दोष और दुर्बलताएं दूसरों को दिख जाती है, पर मनोवृत्तिगत जो दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो खुद को ही पता लगता, दूसरों को नहीं। मेरी प्रवृत्ति कैसे है, इससे मेरी छवि बनती है, लेकिन मेरी मनोवृत्ति से मेरी चेतना संवरती है। लोग अपनी छवि सुधारने के लिए तो तत्परता दिखा देते हैं, अपनी चेतना के परिष्कार के लिए बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। उसके लिए अपने मनोवृत्ति में झांक करके देखो कि मेरी सोच का स्तर क्या है, मेरी चिंतन की धारा कैसी है, मेरी चेतना की स्थिति कैसी है। वहां मैं विकृति से भरा हूं या उसमें कुछ विशुद्धि का संचार हुआ है। यदि उस दिशा में हम कुछ चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो जो बदलाव होता है वो व्यापक, स्थायी और प्रभावकारी होता है। प्रवृत्ति बदल दिए, क्या हुआ? कई लोग ऐसे होते हैं, प्रवृत्ति तो बदल दिए। एक ने गुटखा छोड़ा, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, किसी ने सिगरेट पीना बंद किया, छोड़ा तो गुटखा खाना शुरू कर दिया, किसी ने दोनों बंद किया तो सुगंधित सुपारी के नाम पर उसमें जर्दा मिला के खाना शुरू कर दिया। गए कहां? रही तो वही स्थिति। एक आदमी एक पंगत में गया, गुरुदेव के मुख से सुना, उदाहरण याद आ गया। पंगत में गया, संयोग से उस पंगत में केवल आलू की सब्जी बनी थी। अब सामने वाला बड़ा उलझन में पड़ गया कि भैया हमारे यहाँ आलू ही बना है और आपको भोजन भी कराना है, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं भाई, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, तुम आलू मत देना, झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। केवल झोल झोल दे देना, उससे हम अपना काम चला लेंगे। ठीक, सामने वाला भी सोचा इसका नियम पल जाए भाई, हम इसके नियम को भंग क्यों करें। तो जब आलू परोस रहा था तो आलू को रोकते हुए झोल झोल उसकी थाल में डाल रहा था, उसकी कटोरी में डाल रहा था। और जब झोल डालने लगा तो उसने कहा भैया जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोक रहे, आंधो, जो अपने आप आ रहा है उसको क्यों रोकते हो। अगर मनुष्य की अंदर की मनोवृत्ति नहीं बदलती तो वो कोई ना कोई गली निकाल लेता है। जरूरत वृत्तियों के परिष्कार की है। जियो भीतर से, अपनी वृत्तियों को बदलो, अपनी मनोवृत्ति को बदलो, अपनी सोच की धारा को बदलो, अपने चिंतन की दिशा को परिवर्तित करो। जब तुम भीतर से बदलोगे तो सारी दुनिया में भी परिवर्तन दिखेगा। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारे भीतर क्या है सब कुछ वैसा होता है। दो प्रसंग मेरे मानस में उभर रहा है, एक महाभारत का, एक रामायण का। दोनों से बात को आगे बढ़ाता हूं। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को सरसंधान करा रहे थे जंगल में। अचानक दिन ढलने की स्थिति आई तो उन्होंने दुर्योधन को बोला, जाओ जाकर के देखो पास के गांव के लोग कैसे हैं, ये गांव अपने रात्रि विश्राम के लिए कैसा होगा। दुर्योधन लौट कर क्या आया, कहा गुरुदेव ये गांव बहुत बेकार है, यहाँ के सारे लोग बड़े धूर्त और मक्कार हैं, मुझे एक भी आदमी ढंग का नहीं मिला, सब के सब धूर्त और मक्कार। ठीक, द्रोणाचार्य ने सुन लिया। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को उसी गांव में भेजा। युधिष्ठिर गांव घूम के आए, कहा गुरुदेव बहुत अच्छा गांव है, गांव के लोग
बड़े सभ्य और सरल हैं, अतिथि सत्कार को अपना परम धर्म मानते हैं, अपने लिए बहुत अच्छा होगा। सब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े उदार लोग हैं। गांव एक ही, दुर्योधन को सब धूर्त और मक्कार दिखे, क्योंकि उसके हृदय में धूर्तता और मक्कारी भरी थी, और युधिष्ठिर को सब धर्मी और उदार देखें, क्योंकि उनका चित्त धर्म और उदारता से संपन्न था। तुम्हारी दृष्टि यदि दुर्योधन जैसी होगी तो तुम्हें सब बुरा बुरा ही दिखेगा, और यदि तुम्हारी दृष्टि युधिष्ठिर जैसी होगी तो तुम्हें सब अच्छा अच्छा ही दिखेगा। आपके चश्मे में यदि धूल लगी हो तो क्या होता है? सब धुंधला धुंधला दिखता है ना। चीजें धुंधली नहीं होती, दृष्टि धुंधली हो जाती है। संत कहते चीजों को साफ करने में अपनी शक्ति खपाने की जगह कांच को साफ कर लो, चीजें अपने आप साफ हो जाएगी। दुनिया को बदलने की जगह अपनी दृष्टि को बदल दो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब हम दूसरों को देखते हैं तो शिकायतें और अपेक्षाएं बढ़ती है जो हमें दुखी करती है, और जब अपने भीतर देखते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि और संभावनाएं दिखती है, सब चीजें अच्छी हो जाती है। बदलाव ऐसे ही होता है। जब रामायण पूरा हो गया, एक साधुवाद समारोह चल रहा था लंका विजय के बाद। सारे जितने भी बड़े बड़े वीर योद्धा थे वे अपने युद्ध के पौरस की गाथाएं सुना रहे थे। उसी मध्य हनुमान जी ने अपनी गौरव गाथा सुनाते हुए जब बात की और लंका जाने की, सीता के शोध की, लंका जलाने की चर्चा करते करते अशोक वाटिका की बात की। उन्हें कहा लंका सोने की थी, मैंने उसे भस्म कर दिया। अशोक वाटिका बड़ी अद्भुत वाटिका थी, मानो दिव्य स्वर्ग ही हो। पर उसकी एक विशेषता थी, वहां जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। जितने भी फूल थे सबके सब लाल थे। सीता जी वहीं बैठी थी। उनने हनुमान को टोकते हुए कहा, हनुमान क्या बोल रहे हो? तुम तो थोड़ी देर के लिए आए, मैं तो वहां लंबे समय तक रही, मुझे तो वहां एक भी लाल फूल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। अब हनुमान जी के माथे में मिथ्या बोल ही नहीं सकता, वो भी श्री राम के सामने, सब लाल थे। सीता कही कि मैं थोड़ी मिथ्या बोलूंगी, मुझे तो एक भी लाल नहीं दिखे, सबके सब सफेद थे। रामचंद्र जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, उलझो मत, दोनों सही हो, उलझो मत, दोनों सही हो। सब लोग कहे दोनों कैसे सही होंगे? बोले देख हनुमान, तुम जब गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। तुम जब वहां गए तो तुम्हारी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, इसलिए तुम्हें सारे फूल लाल दिख रहे थे, क्योंकि तुम्हारी आंखें लाल थी। और सीता के हृदय में सात्विकता भरी थी, इसलिए उसकी आंखों में सब सफेद दिख रहे थे। प्रसंग हमें यही बताता है कि चीजें हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बदलाव अंदर आना चाहिए, सबको बदलना है। 4 स्तर पर बदलाव करो। विचार बदलो, वाणी बदलेगी, वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा। विचार बदलो, वाणी बदलेगी, वाणी बदलो, व्यवहार बदलेगा,
व्यवहार बदलो, वातावरण बदलेगा, वातावरण बदलो, संसार बदलेगा। शुरुआत कहां से करनी है? किससे? विचार, भाव, भावना योग करो। भाव से विचार बदलता है। भाव शुद्धि करो, अपने अंदर का बदलाव होना चाहिए। कल मैंने कहा था भीतर का मैल साफ करना है, क्रोध का, अहंकार का, ईर्ष्या का, लोभ का, वासना का, वैमनस्य का, ये जो विकार अंदर हमने पाल रखे हैं, बुराइयां अपने भीतर भर रखी है, इसे हटाना है। अगर हमने इसे बदल दिया तो सब बदल जाएगा। किसी व्यक्ति के प्रति हमारी धारणा बनी है कि आदमी अच्छा नहीं है, गलत आदमी है, आप उसको कभी स्नेह, सम्मान या उसके प्रति श्रद्धा प्रकट कर पाओगे? लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने आप को बदल लिया, उसके आचार, विचार और व्यवहार में परिवर्तन आ गया, पापी व्यक्ति यदि संत का रूप धर लिया, संत बन गया, तो उसके प्रति आपका पुराना दृष्टिकोण रहेगा या बदल जाएगा? बदलेगा कि नहीं? बदल गया। क्यों बदला? वो बदला इसलिए उसके प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल गया। मैं आपसे कहता हूं, जिस दिन तुम खुद को बदल लोगे, सारी दुनिया की दृष्टि तुम्हारे प्रति बदल जाएगी, और दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल गई। ये मान करके चलना, जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। भीतर के संसार को बदलोगे तो बाहर का संसार बदलेगा। उसके लिए अपने विचारधारा को बदलना है, अपनी सोच में सकारात्मकता को प्रतिष्ठित करना है। चीजों को किस एंगल से देखते हो? सकारात्मक या नकारात्मक? बोलो। जैसा देखोगे वैसी चीजें दिखेगी। चीजें तो अपनी जहां है सो है। सोच अगर सकारात्मक होगी, विचार तुम्हारे निर्मल और पवित्र होंगे, तुम्हारी वाणी में मधुरता आएगी, और वाणी में मधुरता होगी तो व्यवहार में विनम्रता आएगी। और जब तुम्हारे विचार, तुम्हारी वाणी और व्यवहार तीनों सकारात्मक होंगे तो वातावरण बदलेगा, और जब वातावरण बदलेगा तो संसार अपने आप बदल जाएगा। लेकिन लोग संसार को ही बदलने की कोशिश में लगते हैं, खुद को बदलने का कोई प्रयास करना नहीं चाहते। संसार को बदल कर क्या पाओगे? बदलना ही संभव नहीं है। एक बार एक सज्जन आए, मुझसे टाइम लिया, समाज सुधारक थे, टाइम मांगा और कुछ पॉइंट्स लेकर आए। मैंने दे दिया टाइम। उनने समाज में व्याप्त अनेक प्रकार की बुराइयों को रेखांकित किया। महाराज ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, ये बदलना चाहिए। करीब 15 मिनट तक मैंने उनकी सब बातों को धैर्यपूर्वक सुना, और मैंने उनसे कहा कि आपने जितनी बातें बताई है ये सब समाज के लिए उपयोगी है, और ये सब बातें चाहिए, समाज में बदलाव जरूरी है। पर मैं चाहता हूँ इसकी शुरुआत आप स्वयं से कीजिए, अपने घर से कीजिए। वो आदमी धूम्रपान करता था और रात्रि भोजन करने में गर्व महसूस करता था, मंदिर कभी धोखे से भी नहीं जाता था। हमने कहा आप समाज में बदलाव चाहते हो, पर समाज को तभी बदल पाओगे जब पहले अपनी स्वीकार्यता जगाओगे। तुम्हारा आचरण ही ऐसा नहीं, तुम समाज को क्या आदर्श दे पाओगे? तुम्हारी कोई सुनेगा ही नहीं। महाराज ये बदलाव होना चाहिए, मैं तो ऊपर के बदलाव पर भरोसा नहीं करता।
हमने कहा ठीक है, मुझे जितना समय देना था दे दिया और चले गए। उनके जाने के बाद मेरे मुख से 4 पंक्तियाँ निकली, आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं। आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा। आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक है, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा। जब से पैदा हुए सुधारक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी सुधारक होते हैं, उनके जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं आ सकता। तो अपने जीवन में उस परिवर्तन को घटित करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भीतर बदलाव लाएं। भीतर से जीने के 4 चरण हैं। स्वीकार, सबसे पहले अपने अंदर स्वीकारता का भाव होना चाहिए। मेरे जीवन में जो भी है, जो गलतियां हैं, मेरे जो दोष हैं, मेरी जो दुर्बलताएं हैं, मैं उन्हें दूर करूंगा। उसको मैं स्वीकारूं, उसको मैं समझूं, उसको मैं जानूं, तब न काम होगा। स्वीकार करो, अपने आप को उसके लिए तैयार करो। अपने भीतर क्या है इसका आकलन करके देखो। अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों को कमजोरी के रूप में देखना ही नहीं चाहते, बल्कि ज्यादातर लोग तो उसे ही अपनी विशेषता मानने का भ्रम पाले रहते हैं। यह अज्ञान है, इससे बाहर निकलना होगा। अपने अंदर जो है, अपनी जो स्थिति है, उसे स्वीकारना है। जब तक हम स्वीकार की बात नहीं करेंगे, तब तक भीतर से कुछ भी बदलाव नहीं होगा। स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद संयम लाएं। संयम सुधार का आधार है। अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने का संकल्प, इसी का नाम संयम है, जो कि तत्परता और जागरूकता के परिणाम से घटती है। बदलाव चाहिए। अपनी कमजोरियों को अच्छे से समझो, स्वीकारो। ये मैं यहां गलत हूं। मुझे क्रोध आया तो मैं स्वीकार करता हूं मुझे क्रोध आया। मैं अहंकारी हूं तो मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अहंकार में जीता हूं। मेरे भीतर वासना का कोई विकार आया तो मुझे अंतर मन से स्वीकारना चाहिए कि ये आ रहा है। फिर उसके ऊपर संयम की लगाम कसो। गलती है, मैंने स्वीकार किया, लेकिन इसका प्रतिकार चाहिए, इस पर नियंत्रण चाहिए। और अब मैं नियंत्रण करूंगा, इस पर लगाम लगाऊंगा। ये दृष्टिकोण, लगाऊंगा नहीं, मुझे लगाम लगाना है, इस पर नियंत्रण लाना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे लोक और लोकोत्तर दोनों हितों में बाधक है। जब तक अंदर ऐसे नियंत्रण का भाव नहीं होता, संयम भाव नहीं जगता, सुधार की शुरुआत नहीं होती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने भीतर बदलाव चाहते हो? ईमानदारी से बोलना, हाँ चाहते हो? हम महाराज बदलाव तो चाहते हैं, इसीलिए तो आपके पास आते हैं। आप तो ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हम बदल जाएं। बंधुओं, अगर किसी के आशीर्वाद में लोगों को बदलने की ताकत होती ना,
तो मैं तो एक एक के पकड़ पकड़ करके उसके सिर पर अपना हाथ देता कि बेटा आ तू बदल 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 बदल, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि आज दुनिया में बदलाव की जरूरत है। पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी के आशीर्वाद से तुम बदल जाओगे। तुम्हारे भीतर बदलाव होगा, घटित होगा, पर तभी जब तुम चाहोगे। चाहते हो बदलाव, हो जाओ तैयार। मुझे बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने जीवन की दिशा और दशा को परिवर्तित करना है। लोग हैं कि अपने दुखों का रोना तो रोते रहते हैं, बदलाव नहीं चाहते। दुखों का रोना रोते रहते हैं, बदलाव नहीं चाहते। सब जान रहे हैं कि मेरा जीवन दुखों से घिरा है। सब जानते हैं कि मेरे अंदर बहुत द्वंद्व है, दुविधा है, तनाव है, चिंता है, अशांति और उद्वेग है। लेकिन फिर भी ढर्रा बदलना नहीं चाहते, उसी ढर्रे में चलना चाहते हैं। जो अभी तक करते आए वही करना चाहते हैं। तो बोलो भाई क्या होगा? एक बार ऐसा हुआ, एक युवक ट्रेन में जा रहा था और जा क्या रहा था, अपने घुटनों पर सिर रखकर रोया जा रहा था। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कंपार्टमेंट पूरा खाली था। सामने की सीट पर एक वृद्ध अम्मा बैठी थी। उसने युवक को रोते देखा तो थोड़ा उसे अच्छा नहीं लगा, पर सोचा शायद परिजनों का वियोग होगा इसलिए रो रहा है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। लेकिन लगातार जब उसका रुदन चलता रहा तो उस अम्मा से रहा नहीं गया। उसने प्यार से पुचकारते हुए पूछा, बेटा आखिर क्या बात है, तू रो क्यों रहा है, तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है, तू रो क्यों रहा है, तुझे कौन सा कष्ट आ पड़ा है। जैसा कि अक्सर होता है कि रोए और उसको कोई सहानुभूति दिखाए तो सामने वाला और ज्यादा रोने लगता है। वो और फूट फूट के रोने लगा। अब उस अम्मा से रहा नहीं गया, वो भी उसके साथ रोने लगी। अपने आसन से उठी, प्यार से उसके गाल और बाल को सहलाते हुए उसे पुचकारते हुए कहा, बेटा तुम मुझे अपनी मां के समान मान, अपना क्या कष्ट है मुझे बता, मैं तुझे हर संभव मदद दूंगी। जब उस अम्मा ने उसे झकझोरा तो धीरे से गर्दन उठाकर उसने मायूसी से कहा, क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया। क्या बताऊं अम्मा, मैं गलत गाड़ी में बैठ गया हूं। बुढ़िया ने अपना सिर ठोका और कहा, बेटे गलत गाड़ी में बैठ गए हो तो रोने से क्या फायदा, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना, अगले स्टेशन पर उतरना और गाड़ी बदल लेना। कहा, अम्मा ऐसा तो मैं बहुत देर से सोच रहा हूं पर हिम्मत नहीं होती। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा कंपार्टमेंट खाली है, जगह है, रिजर्वेशन है नहीं, दूसरी गाड़ी में जाऊंगा पता नहीं जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। ये जो तुम्हारा व्यामोह है तुम्हें बदलने को राजी नहीं होने देता, तुम्हें बदलने नहीं देता, है ना। सबको पता है गलत गाड़ी में बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बोलो भाई। फिर पर यहां कंफर्ट है, कोरे कंफर्ट को मत देखो, अपने गंतव्य को देखो, अपने ध्येय को देखो, अपने उद्देश्य को देखो। आराम यदि तुम्हारे मंजिल से तुम्हें दूर करे तो आराम हराम है, और कष्ट भी तुम्हें तुम्हारे मंजिल के निकट पहुंचा दे तो कष्ट भी तुम्हारी मस्ती का आधार है। ऐसा मान करके चलो, अपने अंदर संयम लाओ। तीसरा चरण है बदलाव का साधना, अभ्यास।
जितनी प्रगाढ़ साधना करोगे जीवन में उतना बदलाव होगा। और ये अध्यात्म स्पर्शी साधना होनी चाहिए, भावनात्मक परिवर्तन की साधना, अपनी भावनाओं को बदलने की साधना। हम जितने भी पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, ध्यान आराधना करते हैं, वो सब हमारी साधना का ही अंग है, लेकिन ये तभी सार्थक हो पाते हैं जब ये आत्मस्पर्शी होते हैं, हम इनकी प्रयोजन को सामने लेकर के चलते हैं, तो ये बदलाव जीवन में घटित हो पाता है। अन्यथा चीजें हमारे हाथ से छिटक जाती है, दूर चले जाती है, कभी लौट कर नहीं आती। अभ्यास करिए, साधिए, भावना योग कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, प्रत्याख्यान की साधना कीजिए, सामायिक के माध्यम से समत्व का अभ्यास कीजिए। ये ऐसा आधार है जो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाता है। रोज उठिए, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ में सकारात्मकता का संचार हो, मैं अपने दोषों और दुर्बलताओं से, दुर्गुणों से मुक्त हो सकूं, मेरे भीतर परिवर्तन की शक्ति आए। ये प्रार्थना है, ये भावना अपने मन में रोज जगाइए। और जब कभी मन में ऐसा लगे कि मैं कहीं ना कहीं विकारी बना हूं, तो उसके सुधार के संकल्प के साथ अपने विकारों के प्रति पश्चाताप प्रकट करो, उनकी निंदा करके उनका प्रतिक्रमण करे, और रोज ये संकल्प हृदय में जगाएं जो प्रत्याख्यान का एक रूप है। मुझे सहज, शांत, स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जीना है। मुझे संयम, शील, संयम और सदाचार के पथ पर आगे बढ़ना है। मुझे अपना जीवन पवित्रता के साथ बिताना है। मुझे भीतर से परिवर्तित होना है। ये भाव अंतर में जगाएंगे, जीवन में बदलाव आएगा। संयम की साधना, जितना आगे आप बढ़ेंगे जीवन उतना बढ़ेगा, उतना बदलेगा। और फिर जो सामायिक का अभ्यास है, शुद्ध आत्म तत्व के प्रति उन्मुखता का भाव, ये जीवन के बदलाव का बड़ा कारगर निमित्त बनता है। ऐसा मनोभाव अंतरंग में जगना चाहिए। यदि ये जग गया तो जीवन बदलता है। तो अपने आप को हम जोड़े, स्वीकार करे, संयम लाए, साधना से जोड़े, और बदलाव का चौथा चरण सेवा, सेवा के कार्य में अपने आप को नियोजित करे। जो मनुष्य जितना सेवा के भाव से जुड़ता है, उसके हृदय में उतनी अधिक संवेदनशीलता प्रकट होती है, और जिसकी संवेदनशीलता जितनी व्यापक होती है, उसके जीवन में उतनी अधिक पवित्रता आती है। सेवा भाव आज दिनों दिन क्षीण होते जा रहा है, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता और अपेक्षा है। ऐसे सेवा भाव को उत्तरोत्तर जगाते हुए हमें आगे बढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, जियो भीतर से, बदलो दुनिया को। हम भीतर से कितना जी रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। बाहर तो सब बहुत अच्छे दिखते हैं, भीतर का क्या हाल है, ये हमें देखना है। अपने आप को बदलना है। और जब हम बदलेंगे, जग सुधरेगा। दुनिया को बदलने की कोई अपेक्षा मत रखो, खुद को बदलने की तैयारी कर लो। सब कुछ आपो आप परिवर्तित होगा और तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों के एक नए मुकाम तक पहुंचाएगा। वो दृष्टिकोण भीतर विकसित होना चाहिए, ताकि बदलाव घटित हो सके और जीवन आगे बढ़ सके, जीवन को ऊंचा उठाया जा सके। छोटा सा भावना योग और समापन। कोमलता पूर्वक अपने दोनों आँखों को बंद कर ले, पूरा शरीर शिथिल और स्थिर बना ले। मन को प्रसन्नता से भर लीजिए।
प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास कीजिए। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दें कि मैं अपनी दृष्टि में पवित्रता रख सकूं। हे प्रभु, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी दृष्टि पवित्र हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मेरी भावना विशुद्ध हो, मैं मन से शुद्ध रहूं, मैं मन से शुद्ध रहूं, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, मेरी वाणी विशुद्ध रहे, और मेरा व्यवहार निर्मल हो, और मेरा व्यवहार निर्मल हो। हे प्रभु, मैं मन, वाणी और व्यवहार के स्तर पर पवित्र रहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझ में पवित्रता का संचार करो, मुझ में पवित्रता का संचार करो। हे प्रभु, बीते दिन में मेरे द्वारा मन से, वचनों से और शरीर से जो भी अपवित्र कार्य किया गया हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने न जाने कितनी बार मन में गंदे विचार भरे, वचनों से अपशब्द कहे, गंदे दृश्यों को देखा, गलत लोगों की संगति की, गलत आचरण किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे, मेरा वह सब अपवित्र कार्य मिथ्या होवे। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज मुझे पवित्र रहना है। मैं पवित्रता के साथ जीऊँगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, शांत हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा, शुद्धोहम, 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 पवित्रोहम, 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 सोहम, 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 सोहम। सोहम। सहज शांत बैठे। मेरे भीतर शुद्ध ज्ञान में, चैतन्य में, परम पवित्र जो परमात्मा है वही मैं हूँ, वही चैतन्य मैं हूँ, वही आत्मा मैं हूँ, शुद्ध विशुद्ध परम पवित्र। महसूस करे मेरे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है। अंदर की सारी अपवित्रता जल करके भस्म हो रही है। अपवित्रता जल रही है और उससे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। अंदर के सारे दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, जितने भी प्रकार की अपवित्रताएं हैं वे सभी दूर हो रही। सब अपवित्रता दूर हो रही है। महसूस करें अपने भीतर प्रवेश करती ऊर्जा के इस प्रवाह को देख। मैं पवित्रता से भरा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस भाव के साथ आंखें खोलो। मंगल भावना एक साथ। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होय। इस प्राणी का मन मंगल में हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगल में होय। मंगल
मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। गुरु मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होय। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बड़े सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव है प्रमाण की भावना हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।